बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 4। आज स्टूडेंट हमें जो नया सीखने को मिलेगा वो टॉपिक है 1.2 टाइप्स ऑफ प्लेन्स। अच्छा, इससे पिछले टॉपिक के अंदर हमने स्टूडेंट्स रीड किया था चैप्टर नंबर जो हमारा पेज नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 पे, फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेन्स, यानी जो मैदानी इलाके होते हैं उनके फीचर्स क्या हैं, फिजिकली फीचर क्या है। अच्छा, फिजिकल जो वर्ड है ये बेसिकली आप यूं कहें जैसे नेचुरल फीचर्स जो होते हैं ना, लाइक रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, नेचुरल है। अच्छा, आज हम चलते हैं पेज नंबर 4 पे, और पेज नंबर 4 पे स्टूडेंट सबसे पहले हमें टाइप ऑफ प्लेन्स के बारे में मिलेगा कि मैदानी जो इलाके होते हैं ना, जो लेवल एरियाज होते हैं, नियरली लेवल्स होते हैं, या जो आप यूं कहें कि जो खुले मैदान होते हैं उनकी टाइप्स कैसी हैं। अब टाइप्स हमेशा दो तरह की होती हैं। नंबर एक कि उनकी जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, और नंबर 2 उनके फिजिकल फीचर के हिसाब से। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो बनते कैसे हैं, ये जो मैदान है ये किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, इनका वजूद कैसे आता है, ये फॉर्मेशन में आएगा। और ये फीचर्स का मतलब है कि उनकी खूबियाँ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका मतलब वो देखने में कैसे हैं, वहाँ का बिहेवियर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो वो उसके फीचर्स कहलाएंगे। अच्छा, ये पेज है 4 और 5 जो कि इसी एक टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम इनको थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं कि देखें यहाँ पे जो फर्स्ट 4 है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा है फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंगली। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं जिनमें ग्रासलैंड हम पढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्लेन पढ़ेंगे, डेजर्ट प्लेन पढ़ेंगे और टंड्रा पढ़ेंगे, ये हमारे फिजिकल फीचर्स के अंदर आएंगे। और नेक्स्ट हम जो फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, उस फॉर्मेशन की भी 4 टाइप हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, के जो मैदानी इलाके होते हैं उनको हम डिवाइड इनटू द 2 टाइप्स। वन ऑफ इज द फिजिकल फीचर्स एंड द फॉर्मेशन एंड ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि उनकी जो फॉर्मेशन है, उनका जो बनना है, उसके हिसाब से भी हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ द टाइप प्लेन्स आर गिवन बिलो, कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो उनके फिजिकल फीचर्स हैं, जो उनकी नेचुरल जो फीचर्स हैं, उनके हिसाब से हम उनको रीड करते हैं। नंबर 1 देखिए, बहुत कॉमन है ये जो टॉपिक है, इसे जहन में लाना इंतहाई आसान है। वो कैसे भला, जब भी हम बाहर निकलते हैं, हम अपने सराउंडिंग एरियाज में देखते हैं तो हमें ग्रासी एरियाज नजर आते हैं, बहुत बड़े घास के मैदान नजर आते हैं। तो वो क्या कहेंगे हम उनको ग्रासी ग्राउंड कहेंगे। कहीं पे हमें बहुत ज्यादा जंगलात नजर आते हैं, वो फॉरेस्ट प्लेन होंगे। कहीं पे हमें डेजर्ट नजर आते हैं। इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो नेचुरल है। देखें, या तो हम ग्राउंड एरियाज पे या तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, बैरन, तो वो क्या होगा, डेजर्ट होगा। या वहां पे बहुत सारे जंगलात होंगे, फॉरेस्ट प्लेन कहलाएंगे। या वहां पे ग्रास होगी तो ग्रास लैंड कहलाएंगे। या वहां पे आइस होगी तो हम उसे टंड्रा कहलाएंगे। बहुत सिंपल है। यानी फिजिकल फीचर्स के हिसाब से सबसे पहले हम ग्रासलैंड को डिफाइन करते हैं। द ग्रासलैंड इज मोस्टली कवर्ड विद ग्रास, यानी ये ज्यादातर घास से कवर्ड होते हैं। द ग्रेट प्लेन्स कवर मच ऑफ द नेचुरल सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका आर ग्रासलैंड्स, कि सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका का जो मोस्टली इलाका है वो ग्रासलैंड से कवर है। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, ये बेसिकली इसका जो वजूद है ये क्यों आता है। ग्रासलैंड, ये जो डेजर्ट के अंदर ग्रासलैंड क्यों नहीं हो जाता, फॉरेस्ट में ग्रासलैंड क्यों नहीं हो जाता। ग्रासलैंड बेसिकली क्यों होता है इन रीजन्स दैट हैव लिटिल रेन एंड स्नो, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, स्नो होती है। मतलब ये कि पानी की एक ना, आप इसे एवरेज कह लें कि ना ज्यादा हॉट होता है ना ज्यादा कूल्ड होता है, ये बड़ा नॉर्मल सा होता है। एंड द ग्रास आर शॉर्ट, अगर ये लिटिल रेन होगी
स्नो होगा तो ये क्या होगी, घास छोटी होगी, ग्रास छोटी होगी। वेयर इज द रीजन्स डेट रिसीव मोर रेन एंड स्नो डेट टॉल ग्रासेस। बहुत सिंपल है, ग्रास को तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई जहां पे घास होगी ऐसे प्लेन्स को हम कहेंगे ग्रासी ग्राउंड, और वो क्या होंगे, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है, पानी कम है, घास कम, तो घास कम है, पानी ज्यादा है तो ये ग्रास ज्यादा है। इजी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरेस्ट प्लेन की तरफ। अच्छा, फॉरेस्ट प्लेन में क्या होता है कि यहां पे जंगलात होते हैं। अब ये जंगलात नेचुरल वेजिटेशन भी होती हैं। सो फॉरेस्ट प्लेन आर कवर द फॉरेस्ट, कि यहाँ पे जंगलात होते हैं। भाई घास वाले पे घास होते हैं, जंगल वाले पे जंगल होते हैं। दे हैव बीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, शॉर्ट होती हैं, नेम उनके अलग अलग हैं, शर्ब्स होती हैं, एंड द अदर वराइटीज ऑफ वेजिटेशन। और डिफरेंट किस्म की वेजिटेशन का मतलब यहाँ पे आपने फल सब्जियां नहीं लेना है, यहाँ पे एज ए होल लेना है कि जो नेचुरली ग्रो होने वाली जो वेजिटेशन हैं वो। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट इज द टिबेस्को प्लेन इन मॉस्को को, ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। इसकी एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका, इसकी एग्जाम्पल मैक्सिको टिबेस्को प्लेन्स हो गई। यहां पे कम बारिश है, कम स्नो है तो छोटी घास है, ज्यादा बारिश है, ज्यादा स्नो है तो बड़ी बड़ी घास है। और यहां पे जो है ये मोस्टली कवर्ड किया होता है एरिया को। अब डेजर्ट की तरफ आ जाए भाई, यहां पे ग्रास हो गई, फॉरेस्ट हो गई, अब डेजर्ट पे आ जाए। डेजर्ट पे क्या होता है भाई, वहां पे तो सबको पता है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, मोस्ट प्लेन आर कैन बी डेजर्ट पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, इन अफ्रीका, इन प्लेन्स। खत्म हुआ। टंड्रा जो है वो बेसिकली जो आर्टिक रीजन है इसके अंदर जो फ्रोजन एरियाज हैं, बेसिकली फ्रोजन एरियाज कैसे हैं कि जैसे जैसे हम अपना जो हमारा इक्वेटर लाइन है जहां से सूरज गुजर रहा होता है, जिस लाइन से जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से, मान लें कि ये जो लाइन है ये एक इक्वेटर लाइन है, सो यहां पे रहने वाले जो कंट्रीज हैं वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। अब इस एरिया में जब हम ऊपर जाएंगे थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, और कम होंगे तो, और यहां पे फर्ज कर ले नॉर्थ एरियाज हैं, आर्टिक रीजन है, तो यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठंडा होगा, कूल्ड होगा, बर्फबारी होगी, स्नो होगी। सो द टंड्रा आर्टिक रीजन इज द फ्रोजन, कि यहां पे सबसे पहले ये फ्रोजन होता है। इन तीनों में फ्रोजन नहीं होता, हल्की फुल्की आइस होती है लेकिन फ्रोजन नहीं होता। दीज फ्रोजन प्लेन्स कैन बी कॉल्ड द टंड्रा। अच्छा, इनको हम टंड्रा कहेंगे, इसे हम डेजर्ट कहेंगे क्योंकि ये ड्राई है। यहां पे टंड्रा, द वेजिटेशन इज एबल टू बेयर, बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना किसी चीज को। अब ये बर्दाश्त क्या करते हैं भाई, 6 to 7 मंथ्स यहाँ पे आइस होती है, बर्फ होती है। अब देखें ग्रास को, वेजिटेशन को तो सनलाइट की जरूरत होती है, सो यहाँ पे ये बर्दाश्त करती है। तो कूल्ड ग्रो ऑफ इंक्लूड सम टाइप ऑफ मॉसेज एंड शर्ब्स। मॉसेज क्या होती है, काई, जैसे वो हमारे वाटर टैंक्स के अंदर बन जाती है, अक्सर वाटर बॉटल्स के अंदर ज्यादा देर पानी रखा रहे तो वहां पे बन जाती है, तो ये मॉसेज एंड शर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं वो वाली। द टाइप अकॉर्डिंग टू द, अच्छा यहाँ पे हमारी जो फिजिकल फीचर्स वाला जो कंसेप्ट है वो स्टूडेंट हमारा कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन के हिसाब से रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को रीड करेंगे, एक हम करेंगे स्ट्रक्चरल प्लान्स को और एक करेंगे इरोजनल प्लान्स को। तो इसमें सिर्फ हम 2 को करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के हम डिपोजिशनल प्लान्स को और अबासियल प्लान्स को डील करेंगे। सो आज हम सिर्फ 2 को और मजीद कर लेते हैं। हमने फिजिकल फीचर्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है और हम मजीद आगे जो फॉर्मेशन के हैं उनमें से 2 टाइप्स को रीड करते हैं। 2 टाइप्स में कौन से आएंगे, नंबर 1 द टाइप ऑफ द प्लान अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, यानी शक्ल सूरत उनके बनने से कैसे आता है, मतलब उनका वजूद कैसे आता है, डिवाइडेड टू द 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी, उसका डिजाइन, इरोजनल, डिपोजिशनल एंड अबाशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि ये हाउस स्ट्रक्चर कैसा है, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, इस ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है। सो दीज प्लेन्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर। अच्छा, मेन चीज जो है आपको यहाँ पे ओशियन फ्लोर और द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ये जियोग्राफिकल टर्म्स है। अच्छा, ये जो ओशियन फ्लोर है ये बेसिकली समुद्र की तय होती है, जैसे पानी की एक तय है नीचे है, वहां पे उसे हम ओशियन फ्लोर कहेंगे। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं तो अभी मान लें जैसे ये हमारा मैदानी इलाका है और ये हमारा
समुंदर है। अच्छा, अब होता क्या है, इस मैदानी इलाके से हल्का हल्का कटाव ऐसे शुरू हो जाता है। अब ये हमारा फ्लोर है, जिसे हम कहेंगे ये हमारा ओशियन फ्लोर है। बट ये जो एरियाज जो हमारे इस लैंड लेवल से और इस फ्लोर लेवल से ऊपर रह जाते हैं, ये वाले एरियाज जो कम दर्जे में नीचे होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंट अपलिफ्टेड यानी ये ऊपर आ जाती हैं। दे आर सिचुएटेड इन द बॉर्डर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कॉन्टिनेंट्स के। ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, मेजर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उनकी जो लेयर्स होती हैं, ये बेसिकली उनके अंदर पाए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इरोजनल प्लान्स को और नेक्स्ट अगली हम डील करेंगे। वीडियो लेंथी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात होगी। और अब हमने पॉइंट स्टूडेंट्स किया है स्ट्रक्चरल प्लान तक, यानी हमने जो फॉर्मेशन के हिसाब से हमने सिर्फ एक को किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यहीं से स्टार्ट करें ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिजिकल फीचर्स को कर लिया है, फॉर्मेशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।